गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। इसके कवि हैं अरुण कमल जी। तो हम पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नसरीगंज में 15 फरवरी 1949 में हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार और कविता और समय, ये एक आलोचनात्मक कृति है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ है। अब जो आपकी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उसमें सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया। और ये किसकी और कैसी कारस्तानी है जो कि वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। मतलब ये जो कविता है आपकी खुशबू रचते हैं हाथ, ये एक निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो संपन्न वर्ग हैं उनके सुख को या उनकी खुशी के लिए स्वयं गंदगी में, अभावों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसे वही वर्ग अभाव में जिंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। मतलब उनकी मजबूरी हो गई है। वो दुनिया के लिए तो खुशबू का निर्माण करते हैं, लेकिन स्वयं बड़ी गंदगी में और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? मतलब यही संदेश हमें दे रहा है कि जो समाज में ये लोग उपेक्षित हैं, इसके लिए समाज को इनके विषय में कुछ सोचना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम हमारी कविता खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फट जाते हैं इस टोलों के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब जो कविता का पहला पद है, इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो लोग संसार में दूसरों के सुख साधनों की सृष्टि कर रहा है, मतलब दूसरों के सुख साधनों के लिए अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर रहा है, उनके लिए खुशबू का, वे अपनी ज़िंदगी और अभाव, मतलब अब वे अपनी ज़िंदगी को कष्ट और अभाव में बिता रहा है। कहाँ बिता रहा है? कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। मतलब वे लोग कई नालों के पार करने के बाद कूड़े करकट के ढेर के पास ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहाँ बहुत अधिक बदबू होती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी नाक बदबू के मारे फटने वाली हो। मतलब वहाँ का जो इलाका है वो बहुत बदबूदार है। मतलब कहाँ रहते हैं? कूड़े करकट के ढेरों के बाद, नालों के पास, गलियों के बीच में, जहाँ पर बहुत बदबू आती है, और ऐसी बदबू आती है कि उसके मारे, मतलब बदबू के मारे हम फट जाएं, हमारा नाक फट जाए। मतलब स्मेल तो हमको नाक से ही आती है ना। ऐसे बदबूदार स्थान पर ये लोग कैसे रहते हैं? टोले के अंदर, यानी झुंड बनाकर ये लोग रहते हैं। और इनके जीवन की वह विडंबना ही है कि वे दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण तो करते हैं और स्वयं बदबूदार स्थान पर रहने के लिए विवश हैं। मतलब खुद दूसरों के लिए तो क्या है, खुशबूदार चीज़ें बनाते हैं, अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं बदबूदार स्थान पर रहने के लिए विवश हैं। ये गंदे लोग उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो लोग गंदगी में रहते हैं, ये जो संपन्न वर्ग है, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, अगरबत्तियाँ बनाते हैं। अगला पद देखिए। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस दूसरे पद में देखो कवि क्या कह रहा है? उभरी नसों वाले हाथ। मतलब कवि कहता है कि जो लोग खुशबू की रचना करते हैं, इनके हाथ कैसे होते हैं?
उभरी नसों वाले, मतलब इनके जो काम कर करके इनके हाथों की नसें भी उभर गई है। हाथों में जो नसें हैं वो भी काम करते करते क्या हो गई है, उभर गई। मतलब बहुत उम्र दराज के लोग हैं, मतलब बुजुर्ग लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। उभरी नसों वाले मतलब आपने देखा होगा जो बहुत उम्र का होता है, बुजुर्ग होता है, उनके जो स्किन होती है, मतलब जो चमड़ी होती है वो तो सिकुड़ जाती है, तो उनकी हाथों की जो नसें हैं वो दिखने लग जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे कैसे हैं, उभरी नसों वाले, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी नसें उभरी हुई है, मतलब वो बहुत उम्र के लोग हैं। और उनके नाखून जो हैं घिसे हुए हैं, मतलब काम करते करते उनके नाखून घिस चुके हैं। ठीक है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और कुछ बच्चे भी हैं ये काम कर रहे हैं। मतलब आपको मालूम होगा बाल श्रम तो निषेध है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मजबूरी के कारण ये काम करें। तो पीपल के पत्ते मतलब छोटे छोटे पीपल के जो नए नए पत्ते आते हैं, कोमल कोमल पत्ते आते हैं, उस तरह से बच्चे, पीपल के पत्ते की यहाँ पे किससे तुलना की गई है, छोटे बच्चों से तुलना की है। मतलब कुछ बच्चे भी हैं जो मजबूरी के कारण ये काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और कुछ कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, जूही की डाल मतलब जो कच्ची उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके हाथों की तुलना जूही की डाल से की है, कि कुछ कम उम्र की लड़कियां भी हैं जो यहाँ पर काम कर रही है। उनके हाथ कैसे हैं, जूही की डाल की तरह कोमल है। आगे देखिए, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, और कुछ कारीगरों के हाथ इतने गंदे कटे फिटे हैं, जख्म से फटे हुए हैं, क्योंकि वो दिन रात काम करते रहते हैं और काम करने के कारण उनके हाथ कट जाते हैं, फट जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मजबूर हैं इस कार्य को करने के लिए। इस जख्मी हाथों से भी वो दिन रात काम करते रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, मजबूर होकर भी वह संपन्न वर्ग और उच्च वर्ग के लिए खुशबू की रचना करते हैं, खुशबू का निर्माण करते हैं। अगला पद देखिए, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, पहले पद में तो हमने देखा कि किस प्रकार से लोग संपन्न वर्ग के लिए अगरबत्तियाँ बनाते हैं और कहाँ नालों के पार और गंदगी के बीच अपनी ज़िंदगी अभाव में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जो संपन्न वर्ग हैं उनके लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। दूसरे पद में हमने देखा कि कौन कौन लोग हैं जो उभरी नसों वाले हैं, पीपल के जैसे कोमल पत्ते वाले बच्चे हैं, जूही की डाल जैसी कोमल कम उम्र की लड़कियां हैं, और कुछ और कारीगर भी ऐसे हैं जिनके गंदे कटे फिटे हाथ हैं, लेकिन वो मजबूर होकर लोगों के लिए कार्य करते हैं और जख्म में भी दिन रात काम करते रहते हैं। अब इस पद में देखिए कवि क्या कह रहा है कि जो बदबूदार गलियां हैं वहीं पर देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। मतलब जो बदबूदार गलियां हैं वहीं पर अगरबत्तियों का निर्माण होता है। गंदे मोहल्ले में रहने वाले लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। मतलब अगरबत्तियों का निर्माण ही यहीं पर होता है, जहाँ पर बदबूदार इलाके होते हैं वहीं पर अगरबत्तियों का निर्माण होता है। और ये जो गंदे मोहल्ले हैं, गंदे मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं जहाँ पर बहुत बदबू आती है, वही खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग खुशबू की अलग अलग अगरबत्तियाँ आती हैं, जिसमें गुलाब, केवड़ा, रात रानी, इस तरह की, चंदन की, अलग अलग तरह की खुशबू की अगरबत्ती सबके घर में आती होगी अगरबत्तियाँ। तो इन अगरबत्तियों का निर्माण कौन कर रहा है, जो बदबूदार गलियों में लोग रहते हैं। और जो लोग गंदगी में अपना जीवन बिता रहे हैं वह लोगों के लिए खुशबू रच रहे। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते ही रहते हैं। मतलब जो लोग दुनिया भर की गंदगी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं वह लोग लोगों के लिए खुशबू रच रहे हैं। कैसी जीवन की कैसी विडंबना है कि लोगों को तो खुशबू प्रदान कर रहे हैं और स्वयं गंदगी में, बदबू में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जीवन की इनकी विडंबना है, परेशानी है इनकी।
कि ये लोगों को तो खुशबू प्रदान करें, लेकिन स्वयं खुशबू में नहीं रह सकते, स्वयं गंदगी में ही रहते हैं। और संसार की खुशबू प्रदान करने वाले लोग स्वयं बदबू और गंदगी में जीते हैं। मतलब यही बात हुई कि जो लोग दूसरों को खुशबू प्रदान करते हैं वह स्वयं बदबू में और गंदगी में जीते हैं, खुशबू रचते हैं। मतलब यही लोग हैं जो लोगों को खुशबू प्रदान करते हैं, इन्हीं के हाथों से हमें खुशबू मिलती है। और ये समाज में उपेक्षित हैं और समाज उनके विषय में सोचता भी नहीं है। बस उनको तो खुशबू से मतलब है कि हमें गुलाब वाली अगरबत्ती चाहिए केवल, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कौन लोग कहाँ से इस अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, कितने अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यही इस कविता का संदेश है कि हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि लोग हमारे लिए किस तरह का कार्य करते हैं और किस प्रकार समाज में अलग अलग लोग रहते हैं और किस तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। आपने देखो इस कविता में देखो पहले वाले में क्या पढ़ा कि ये लोग कहाँ रहते हैं, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेर और बदबूदार इलाकों में रहते हैं और टोलों में झुंड में रहते हैं और खुशबू का निर्माण करते हैं। और इस खुशबू को निर्माण करने में किन किन लोगों का हाथ होता है? देखो, जो उभरी नसों वाले होते हैं, घिसे नाखूनों वाले होते हैं, पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ होते हैं, जूही की डाल जैसे हाथों, ये खुशबू प्रदान करते हैं। और कुछ लोगों के कटे पिटे जख्म से भरे हाथ भी होते हैं, फिर भी वो मजबूर हैं कि लोगों को खुशबू प्रदान करें और अपना कार्य पूरा करते हैं। इसके बाद जो मशहूर मुल्क की, जो देश की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती है वो इसी गंदे इलाके में बनती है। और ये गंदे मोहल्ले में रहने के बाद भी हमें खुशबू वाली अगरबत्तियाँ प्रदान करते हैं। ये समाज में उपेक्षित हैं, समाज को इनके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।